अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर और एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो इसकी शुरुआत होती है शाम के 4:30 बजे से। जी हाँ, ये मेरा शाम का ब्लॉग है और ये मेरे पूरा शाम का ही रहेगा, शाम से लेके रात तक का ये ब्लॉग है। तो यहाँ पे लगा रही थी मैं झाड़ू भाई। और गर्मी के टाइम हो या सर्दी हो, 2 टाइम तो झाड़ू जरूर लगानी चाहिए भाई। एक तो सुबह के टाइम जिसे हम बासी झाड़ू बोलते हैं और एक ये शाम के टाइम जरूर लगानी चाहिए भाई। हमारे बड़े बूढ़े भी लगाते आए हैं, हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमें हमने सबको देखा ये करते हुए, तो भाई हम भी करते हैं। और वो काम कर लेना चाहिए जिसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो बल्कि फायदा ही हो, क्योंकि इस आदत से आपका घर भी एकदम से साफ सुथरा रहेगा और घर में बरकत भी होती है भाई, ऐसा मानते हैं और हमने सुना भी है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय और साथ के साथ कर रही थी कढ़ी के लिए बेसन घोलने की तैयारी। और मैंने बेसन घोल भी दिया क्योंकि फिर नहीं फूल जाएगा अच्छे से और इसमें गांठ सी पड़ जाती है, वो नहीं पड़ेगी। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा, तो आराम से हो जाएगा और गुठली भी इतनी जल्दी नहीं पड़ेंगी और आराम से वो हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं बता रही थी कि मैंने किसमें चाय बनाई है। बात ऐसी है कि इसमें था थोड़ा सा दूध, तो उसी में मैंने चाय बना ली है। तो अंदर दे के आऊंगी मैं अम्मा को चाय और अपने लिए तो मैंने पलट ली है। और भाई अम्मा का मन करता है, इस वजह से मैं चाय बनाती हूँ। और ये देखिए मेरे मनी प्लांट कितना अच्छा हो गया है। और ये बिल्कुल डंडी डंडी थी, ये देखिए कितनी हरी भरी हो गई है, बहुत सुंदर हो गया। और शाम का वक्त है, मौसम अच्छा। और शाम के वक्त देखिए मेरा घर, शाम के वक्त भी भाई इतना ही साफ सुथरा है जितना सुबह रहता है। यहाँ पे हमारी मैडम जी अलीशा जी कर रही हैं काम। और ये देखिए किचन, बस थोड़ा खाना बनाना, मेरे को कढ़ी बनानी है ना, उसकी तैयारी करनी है तो रखे। और भैया एक है मेरी चाय, अभी पी नहीं है। और यहाँ पे मैंने कढ़ी के लिए बेसन घोल के रख दिया है। और भाई ये देखिए मेरे पापड़ मेरे साथ, ये देखिए पापड़ क्या हो गया मेरे पापड़ों को। भाई हुआ ऐसा कि शाम को मैंने मतलब 3 बजे के आसपास पानी आ गया था, तो मैंने चला दी मोटर और मैं भूल गई भाई, ऊपर पापड़ भी सूख रहे हैं, तो टंकी भर गई और सारा पानी नीचे गिरा छत पे। तो इस वजह से सारे पापड़ गीले हो गए और भाई सारे चिपक गए, मेरी मेहनत सारी खराब हो गई, सारी भट्टी में कर दी गई। चलिए तो भाई ये तो कढ़ी की तैयारी करेंगे। और ये पापड़ और ये हमारी चाय, तो अभी पियेंगे इसको। और ये देखिए भागिएगा घर पूरा साफ सुथरा, भाई ऐसे नहीं है सुबह सुबह रहता है, शाम को भी ऐसे ही रहता है। अम्मा चाय पी लिए, पूरा बेड एकदम से है ना भाई, तो पूरा साफ सुथरा रहता है। तो अभी आरओ चला देते हैं। और हमारा आवाज आरओ ना देखो ऐसी आवाज करता है, इस वजह से मैं इसको बंद रखती हूँ जब मैं शूट करती हूँ, इस वजह से नहीं चलाती मैं। तो चलिए अब पीते हैं चाय बैठ के बाहर आंगन में। उस दिन की तरह स्लोमो में वीडियो बना। तो यहाँ पे बाहर में आंगन में चाय पीने के लिए बैठी, तो तभी आ गई थी वो भैंस वाली माई। तो मैं उनसे बोल रही थी कि माई ये भूसे ले जाइए, इसमें रोटी भी है और भूसी भी है। तो वो बोली बेटा घर पे दे दे। इनके मैं देखती थी, तब मैं गेट खोल के देखती ना, तो इनके घर के दरवाजे बंद ही पाते और जल्दी जल्दी के चक्कर में देखी मैं नंगे पैर ही भाग ली। और ना थोड़ी सी धूप निकली थी, जैसे थोड़ा गर्म हो रखी थी गली, तो पैर में थोड़ा जलन सी हो रही थी। तो मैं बोल रही थी बेटा इनके घर पे रखिए। और मैं नंगे पैर ही भाग गई जल्दी जल्दी में देने के चक्कर में, क्योंकि भाई किसी के मुंह पड़ जाए ना वो अच्छी है। और ये बेजुबान जानवरों को भी ऐसे खाना देना, थोड़ा बहुत तो देना भाई बनता ही है। तो मैं देती रहती हूँ भाई, जैसे कुत्तों को डाल दिया, कुत्ते नहीं आए तो भाई गाय वगैरह आ गई गली में तो उनको दे देती हूँ। पर देती सबको हूँ, और थोड़ी बहुत टुकड़े में छत पे फेंक देती हूँ तोड़ तोड़ के, जिससे चिड़िया वगैरह छू ले भाई। तो वही थोड़ा बहुत ये काम करना भी चाहिए। तो ऐसे नहीं कहती कि मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो वही करना ही चाहिए। ये भी है ना एक अच्छी आदत है जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी आती है और सुख शांति भी आती है। तो भाई यहाँ पे मैं चाय वगैरह पीने के बाद अपनी कढ़ी में लगा रही हूँ तड़का। और ये नॉर्मल सा तड़का लगाती हूँ मैं, सरसों का तेल गरम करके उसमें मेथी डाल दी, और मेथी जब चटक जाए तो पानी में घोल के ना हल्दी डाल देती हूँ।
नहीं तो ऐसे डायरेक्ट हल्दी डालेंगे ना तेल में तो भाई वो जल जाएगी, अगर पानी में डालोगे ना तो अच्छे से भुन जाती है। और इसके बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा, मैंने मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाया था, कुछ तो मैंने उसमें जो बेसन का पेस्ट बनाया था ना उसमें मिला दिया था, लेकिन जो फिर मेरे को थोड़ा सा कम लगा तो फिर मैंने इसमें मसाले में भी ऐड कर दिया कि चलो इसमें भून जाएगा। और थोड़ा सा ज्यादा नहीं डाला भाई, थोड़ा सा धनिया भी डाला सूखा, तो उसे डाल के अच्छे से भून लूंगी। तो भाई देखो सबका अपना अपना तरीका होता है, कढ़ी बहुत तरीके से बनती है और सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मेरे को ये तरीका ना अच्छा लगता है। आप कभी ट्राई करके देखना, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये तरीका भी ठीक है, आप जिस तरीके से बनाते हो वो तो ठीक है, लेकिन ये भी ठीक ही है। आप देखना कभी कभी अलग से ट्राई करना चाहिए। तो फिर भाई मेरा मसाला भुन गया है तो मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने लस्सी और बेसन का पेस्ट बनाया था, वो डाल दूंगी और जरूरत के हिसाब से पानी डाल दूंगी। और भाई मैंने थोड़ा बड़ा भगोना लिया जिससे ना कड़ी जब खदकती है ना तो फिर वो बाहर भागती है, तो थोड़ी चलाने में आसानी रहेगी और अच्छे से खदक भी जाएगी। तो वहां भी मैंने छोड़ दिया कड़ी को पकने के लिए। तो यहाँ पे साथ के साथ कर लूंगी मैं पकौड़िया की तैयारी भी। तो मैंने बारीक बारीक से ना आलू और लंबी लंबी प्याज काटी हैं, ज्यादा नहीं काटी, बस थोड़े से जो मीडियम साइज के आलू थे ना बस वो लिए, और एक बड़ी सी प्याज लिए, उसमें आधी से ज्यादा मैंने पकौड़े में डाल दी और थोड़ी सी मैंने जो लास्ट में छोंक लगेगा उसके लिए रख दिया। तो इसमें अब मैं जो मैंने पेस्ट बना रखा था पहले से मिर्च और लहसुन का वो भी मिला दूंगी। आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए कि आप कितना खाते हो कितना नहीं, और थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल देंगे, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डलता है क्योंकि कढ़ी में भी होता है। और इसमें मतलब हिसाब से डालिए नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। और इसमें मैं डाल रही थोड़ी सी लस्सी, इससे ना पकोड़े थोड़े मतलब सॉफ्ट बनते हैं और काफी अच्छे भी बनते हैं भाई, ऐसे नहीं फिर बिखरते नहीं है वो, और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं कढ़ी में डालने के बाद, ऐसे नहीं रहते टाइट टाइट से कि टूटे नहीं। तो इसे मैं पेस्ट बना के इसको रख दूंगी। और भाई बेसन को ना फिर थोड़ी देर भिगो के रख दो ना तो वो अच्छे से फूल जाता है और उसके पकोड़े भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इसको मैं बैटर तैयार करके एक तरफ रख दूंगी, अभी तो पकोड़े बनाऊंगी नहीं। और यहाँ पे देखिए मेरी कढ़ी भी खदक रही है अच्छे से, इसमें अच्छे से उबाल आ रहे हैं बढ़िया वाले। और बड़े भगोने बनाने का ये फायदा होता है भाई, बार बार चलाने की और उतारने की झंझट नहीं होता, तो इसमें अच्छे से पकती रहती है आपकी कढ़ी। तो इस वजह से मैं बड़ा भगोना ही लेती हूँ, छोटा नहीं। ऐसे कढ़ी इतनी ज्यादा नहीं थी कि हम तो दो तीन आदमी तो खाने वाले हैं, मैं और अम्मा, बच्चे तो बस ऐसे ही खाएंगे नाम मात्र से। तो वहां पे मैं अपनी कड़ी को खोलते हुए छोड़ आई थी, तो मैं ऊपर आ गई थी और ऊपर देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा भाई, ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने सोना और चांदी आसमान में ऐसे बिखेर दिए हैं, एक तरफ गोल्डन और एक तरफ मतलब एक तरफ सोना और एक तरफ चांदी ऐसे बिखर रहा, पूरा आसमान इतना सुंदर लग रहा है भाई बहुत ज्यादा। और मौसम के तो क्या ही कहने हो रहे हैं, दो तीन दिन से बहुत अच्छे हो रहे हैं भाई। मैं बार बार ये बात नहीं करती, नहीं तो नजर लग जाएगी भाई, मौसम फिर खराब हो जाएगा और फिर वही बदहाल सी गर्मी हो जाएगी। तो मैं नीचे आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने पकोड़े बनने के लिए रख दिया और यहाँ पे मैं डाल रही थी कढ़ी, क्योंकि अम्मा ना बिना छोंक वाली कढ़ी खाती हैं, एक कटोरी तो खाती हैं पहले ही, तो उनके लिए निकाल के मैं दे के आ रही थी कि चलो जब तक खा लेंगे। और मेरे पकोड़े एक घान तो बन गया है और दूसरा घान मैं फटाफट डाल दूंगी। और भाई मैं हाथ से पकोड़े नहीं बनाती, जहां तक हो सकता है मैं चम्मच से ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि भाई मुझे बहुत डर लगता है। क्यों ना जब भी मैं ऐसा काम करती हूँ ना तेल ईद बीद के ना भाई तेल उचट के मेरे हाथों पे जरूर गिरता है भाई, मेरे हाथ बहुत जलते हैं, तो मेरे को बहुत डर लगता है और मैं इस वजह से चम्मच से डालती हूँ। और मैं आपको दिखा रही थी कि पकोड़े ऐसा नहीं है कि चम्मच से आपके पकोड़े बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, अच्छे बनते हैं भाई, शेप भी अच्छी आती है। तो मैं दिखा रही थी आपको कि हाँ ठीक अच्छी शेप आ जाती है। तो ये लास्ट बैच था, थोड़े से बना लिए मैंने, जो पहले बनाए थे वो तो मैंने डाल दिए कढ़ी में, और ये लास्ट के जो गर्मा गर्म है ये मैं बच्चों में और सब में अपने में बांट दूंगी और सब खा लेंगे। तो ज्यादा तेल था मैंने वो निकाल के अलग रख दिया। तो अब यहाँ पे लगाऊंगी मैं कढ़ी में तड़का, मैंने इसमें जीरा हींग कड़ी पत्ता और प्याज डाल दिए और इसे अच्छे से भून लेंगे और फिर अपनी कढ़ी में तड़का लगा देंगे भाई। और ना ये तड़का ना मतलब अच्छा सा होता है, बिल्कुल फ्लेवरफुल होता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं लाल मिर्च डालना भूल गई, अगर आपको पसंद हो तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते तड़के में, काफी अच्छी लगती है। जो वही यहाँ पे मैंने कढ़ी भी बन के हो गई है तैयार और चावल भी बन गए हैं, बस सीटी भर के छोड़ दिए थोड़ी देर, उसमें थोड़े से दम पे लगेंगे ना तो अच्छे हो जाएंगे। तो उसके
और फिर साथ के साथ मैं कर दूंगी, थोड़ा किचन भी समेट दूंगी। वैसे तो मैं हाथ के हाथ समेटती हूँ, लेकिन फिर वही ना कुछ गिर ही जाता है स्लिप पे, तो पूरे स्लिप को अच्छे से कपड़े से पोंछ दूंगी। और भाई साफ सुथरा रखना चाहिए अपने किचन को, और रात के टाइम तो भाई बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा करके सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खाना बनाया और ऐसे फैला हुआ छोड़ के सो गए। नहीं जी, ऐसा मत कीजिए, ये भी बहुत गंदी आदत है। अपने किचन को हमेशा साफ सुथरा रखिए, क्योंकि तभी आपके घर में बरकत होगी, जब आपका किचन बिल्कुल साफ सुथरा होगा। तो यहाँ पे मैं पलट रही थी सबके लिए खाना, तो यहाँ पे मैंने अम्मा के लिए लगा दिए। और अम्मा चावलों में डाल के कोई भी सब्जी बनाते हैं वो नहीं खाती, वो अलग से कटोरी में लेके खाती है। कुछ भी बना लो, छोले चावल दाल चावल कुछ भी, वो अलग ही लेती हैं। तो मैंने उनके लिए अलग निकाल दी, और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए भी निकाल दी थी। उनसे पूछ पूछ के निकाल दी थी कि भाई इतने इतने ठीक है, नहीं तो फिर बच्चे छोड़ देते ना, वो बहुत बेकार लगते हैं भाई मुझे, और वे फेंकते हैं ना तो बड़ा दिल दुखता है। वो तो शुक्र है मैं यहाँ पे भैंस वगैरह हैं उनके आगे डालती हूँ, ऐसे कूड़े वगैरह में खाना नहीं फेंकती भाई, इससे हमारे खाने की भी बेकदरी होती है। तो इसलिए उतना ही डालें जितना आपके बच्चे खाएं और आप खाएं। तो मैं देख के आती हूँ अम्मा को, और बच्चों को भी बोल दिया कि अपनी अपनी प्लेट उठाओ और खाओ। तो सबको देने के बाद भाई मैं आ गई थी किचन में फिर दोबारा से, और मैंने भी लगा ली अपनी प्लेट। और मैं आप लोगों को भी बुला रही हूँ कि आ जाइए, करते हैं शाम का खाना एंजॉय। और भाई सच में कढ़ी इतनी जबरदस्त वाली बनी थी ना, बहुत अच्छी। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि बच्चे खा लेंगे, लेकिन बच्चों ने अच्छे से खाया भाई। और ये देखिए सारा खाना पीना हो चुका है, और मैंने पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया भाई शाम को, नहीं सॉरी रात को अपने किचन को अच्छे से साफ करके सोए, जिससे आप सुबह उठे तो आपका मूड भी एकदम फ्रेश हो, और आप अच्छी सी वाइब आए कि हाँ हमारा किचन अगले दिन के लिए तैयार हो चुका है। तो वही उसके बाद मैं सब लाइटें बंद कर दूंगी, खिड़की दरवाजे लगा दिए और दोनों गेट के लगा दिए ताले। और अब सोऊंगी, तो अंदर आके देखा तो देखिए बच्चों की कैसी मस्ती चली है। तो जी यही था मेरा आज का प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपका पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के बाय, अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।